फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि क्लास 12th का एक चैप्टर है। इसको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। इस चैप्टर को बड़ा ही कम लेवल पे स्कूलों में डिस्कस किया जाता है। हम लोग इसको बड़ा ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियोज़ इसको बड़े अच्छे से पढ़ लिया था। अब इसकी आज चौथी वीडियो है, जहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, जहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं बड़ा अच्छे से एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स के बारे में। डक्ट्स इससे पहले पढ़ लिया हम लोगों ने। एक जनरल व्यू जो था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, या वो पढ़ लिया हम लोगों ने, और जो कुछ टर्म्स थे बहुत सारे उनको क्लियर कर रखा है। आज हम लोग स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं ग्लैंड्स के बारे में। और ये ग्लैंड्स क्या है? एसेसरी। एसेसरी का मतलब पिछली बार भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एसेसरी का मतलब क्या था? एसेसरी का मतलब क्या था कि जो प्रोसेस को और आसान कर दे। जैसे मोबाइल में एसेसरी होती, आपने बैक कवर लगा लिया और पता नहीं क्या क्या, वो टेम्पर्ड ग्लास व्लास लगा लिया, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या, मोबाइल अगर वो लगा लो, मोबाइल खराब है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मोबाइल सही और वो भी लगा लियो तो मोबाइल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं एसेसरीज है ये। तो क्या बोला जा रहा है? सिक्रीशन ऑफ सच ग्लैंड lubricates the duct system and nourishes the sperm cell। जो भी डक्ट्स जा रहे हैं उनको अच्छे से lubricate करे, जिसके कारण स्पर्म अच्छे से स्विम कर सके अंदर, है ना, अच्छे से मूव कर सके। इसके अलावा स्पर्म को भैया प्रॉपर खाना पीना व्यवस्था फिट रखनी है, वो भी ये कौन करता है? ये आपकी जो भी ग्लैंड्स है वो करती है। दीज आर फॉलोइंग टाइप। पहला है आपका सेमाइनल वेसिकल, है ना, सेमाइनल वेसिकल। तो पहली ग्लैंड आ गई आपकी कौन सी? सेमाइनल वेसिकल। बोला जा रहा है लॉन्ग पाउचेस विद अ मस्कुलर वॉल। तो हम लोगों ने पिछले में देखा था, देखिए जरा सेमाइनल वेसिकल कहाँ है। ये दिखिए आपको सेमाइनल वेसिकल, ये बड़ी बड़ी सी जो पाउच है, और एक डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पर कहीं दिख रही है, ये पाउच दिख रही है, ये देखिए है। कलर तो चेंज कर ले। ये जो पाउच दिख रहा है, ये पाउच क्या है भाई? सेमाइनल वेसिकल है। तो बड़े बड़े पाउच जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए आते हैं। अच्छा, तो बड़े बड़े पाउच जैसे स्ट्रक्चर है विद अ मस्कुलर वॉल। वॉल इसकी कैसी है? मस्कुलर है। वॉल कैसी होगा इसकी? मस्कुलर वॉल है, ठीक है। फॉर्म बाय मुलेरियन डक्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वो स्टेज आती है जब अगर बच्चे एक कॉमन डक्ट बनती है। इस कॉमन डक्ट का नाम है मुलेरियन डक्ट। क्या नाम है? मुलेरियन डक्ट। अगर वो बच्चा जो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो मेल है, तो वही मुलेरियन डक्ट बन जाएगी सेमाइनल वेसिकल। देखिए भैया, वही मुलेरियन डक्ट क्या बना लेगी? सेमाइनल वेसिकल। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। और अगर जो बच्चा डेवलप हो रहा है और वो बच्चा फीमेल है, तो यही मुलेरियन डक्ट काय में चेंज हो जाएगी? ओवी डक्ट में। काय में चेंज हो जाएगी? ओवी डक्ट में। तो ये नीट लेवल में बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है कि कौन डिसाइड करता है ओवी डक्ट और सेमाइनल वेसिकल किसके प्रारूप है? तो किसके प्रारूप है? दोनों प्रारूप है किसके? मुलेरियन डक्ट के। अच्छा भाई, दोनों की ओरिजिन कहाँ से हो रही है? मुलेरियन डक्ट से। प्रेजेंट बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। कहाँ पाया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम। देखो रेक्टम क्या होता है? रेक्टम का जो भी आपका डंक है, गोबर है, फीकस है, वो इकट्ठा होता है रेक्टम में। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या इकट्ठा होती है? यूरिन। तो यूरिनरी ब्लैडर मान लिया, यहाँ पे यूरिन इकट्ठा हो रही है आगे वाले हिस्से पे, है ना, आगे वाले हिस्से पे यूरिन इकट्ठा हो रही है, पीछे वाले हिस्से पे क्या इकट्ठा हो रहा है? फीकस इकट्ठा हो रहा है। तो बीच में पाया जाता है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस बनाइए, इन दोनों के बीच में जो स्पेस बन रहा है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसी स्पेस में ये पाई जाती है। पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और मस्कुलर वॉल होती है, ठीक है। और फीमेल्स में इसी के होमोलॉगस क्या पाया जाता है? ओविडक्ट पाई जाती है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। सेमाइनल फ्लूइड मेंटेन्स द, जो सेमाइनल वेसिकल है उसके अंदर से फ्लूइड निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है, और वो मेंटेन करता है वायबिलिटी एंड मोटाइलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म वायबल बना रहे, स्पर्म जीवित बना रहे, बढ़िया अच्छे से मूव करे, नाच गाना करे, और क्या करे? मूव भी करता रहे, मोटाइल बना रहे। इसका सिक्रीशन अल्कलाइन होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका सिक्रीशन क्या होता है? अल्कलाइन। क्वेश्चन क्या आएगा? पीएच दे देंगे कि जो सेमाइनल वेसिकल है उससे निकलने वाले फ्लूइड का पीएच क्या है। तो पीएच कुछ एसिडिक रेंज दे देंगे और कुछ बेसिक रेंज का दे देंगे। तो बड़ा बेसिक हो सकता है, कुछ एक्सट्रीम बेस दे दे 12 7.4 ओवर के आसपास, कुछ वैसा, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक रहेगा एल्कलाइन पीएच। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, इसलिए न्यूट्रेटिव है। इस फ्लूइड के अंदर बड़ा ढेर सारा न्यूट्रिशन रहता है।
शेयर 60% ऑफ सीमेन। सीमेन जो बॉडी से आप रिलीज करते हो उसको सीमेन कहते हैं, वो स्पर्म नहीं है, वो स्पर्म और सेमाइनल वेसिकल और अदर ग्लैंड्स का मिक्सचर, ग्लैंड्स के सिक्रीशन का मिक्सचर है, वो सीमेन है। उस सीमेन का 60% भाग जो होता है वो सेमाइनल वेसिकल से निकलने वाले फ्लूइड से ही बनता है। अच्छा भाई, इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है सेमिनोजेलिन क्लॉट और कोगुलेट सीमेन। इसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है सेमिनोजेलिन, जो स्पर्म को गाढ़ा, सीमेन को गाढ़ा बनाता है। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनका सीमेन बहुत गाढ़ा होता है, और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनका सीमेन बहुत पतला होता है। तो दोनों का कारण क्या है? और भी कई कारण हो सकते हैं, कोई बीमारी भी हो सकती है, लेकिन एक नेचुरल, अगर नेचुरल वे में चल रहा है, ठीक है, नेचुरली उनका सीमेन बहुत ही पतला है, तो दैट इज उनके अंदर सेमिनोजेलिन कम होता है। कोई कारण होगा, भगवान ने अगर नेचर ने ऐसा बनाया तो उसका भी कोई कारण होता होगा। ठीक है, ठीक है, अब वो कारण डिस्कस करने अभी यहाँ पे नहीं बैठेंगे। सेमिनोजेलिन क्लॉट तो सेमिनोजेलिन क्या करता है? क्लॉट करता है, गाढ़ा बनाता है किसको? जो भी सीमेन है उसको, है ना। सिक्रेट स्पर्मेटोजोवा, है ना, एक्टिवेटिंग सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज, स्पर्मेटोजोवा को एक्टिवेट करने वाले सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, जैसे कि फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड या साइट्रेट, इनोसिटॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? स्पर्म को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन करता है स्पर्म में, है ना। तो ये सब सिक्रीट करता है। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि फ्रक्टोज भी सिक्रीट करता है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। इंसानों में न्यूट्रिशन लेने की, फ्रक्टोज से न्यूट्रिशन लेने की क्षमता, फ्रक्टोज से एनर्जी बना देने की क्षमता केवल और केवल कहाँ पर पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाती है? मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फीमेल में नहीं होती है। और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी कहाँ पर? यही जो आपका ये सेमाइनल वेसिकल है, इसी के आसपास। ठीक है, तो इसी का यूज भी कर लेते हैं कुछ फॉरेंसिक साइंस वाले, जो फॉरेंसिक साइंस वाले होते हैं वो इसी का यूज कर लेते हैं, है ना, इसी का यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं रेप केस हुआ है कहीं पे, तो वहाँ पे इंटरकोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है, कि फालतू में किसी ने आरोप तो नहीं लगा दिया है। तो इंटरकोर्स अगर हुआ होगा तो फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में फ्रक्टोज पाया जाएगा। तो फ्रक्टोज अगर है तो इंटरकोर्स हुआ है। अब वो इंटरकोर्स फोर्सफुली हुआ है या कैसे हुआ, वो बात की बात है, वो अलग जांच का विषय है। लेकिन ये जो प्राइमरी डिटेक्शन होता है वो फ्रक्टोज को देख के ही बता दिया जाता है। अगर फ्रक्टोज पाया गया दैट इज देयर इज अ इंटरकोर्स या क्वाइटस, है ना। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोवाइड क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है। हार्मोन भी सिक्रेट होता है, इसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। नोट लिखा हुआ है, अरे नोट तो मैंने पहले बताया, क्या लिखा हुआ? स्पर्म यूज फ्रक्टोज एज अ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। ओवम नहीं करता है, केवल स्पर्म, है ना, ओवम नहीं करता है, केवल स्पर्म करता है। अब अगर फीमेल की बॉडी में फ्रक्टोज आ गया, दैट इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ 100% चांस ऑफ क्वाइटस या इंटरकोर्स। ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है वासा डिफरेंशिया, अरे ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने वासा डिफरेंशिया और वासा डिफरेंस पढ़ा था। तो ये क्या हो रहा है? वासा डिफरेंशिया कहाँ से राइज हो रही है? ये रेटी टेस्टिस से राइज हो रही है। कट करो, ठीक है। तो देख लेते हैं कि वासा डिफरेंशिया क्या है। तो ये एराइज होती है, पिछली वीडियो में देख लिया, इससे पहले वाली वीडियो में। जिन्होंने इस वीडियो को कंटिन्यू, ये लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं, उनको बड़ा आसान लगने वाला है, या वो यहीं पे पॉज करें और मन में सोचें कि क्या क्या अंतर था वासा डिफरेंशिया और वासा डिफरेंस में। ठीक है, तो वासा डिफरेंशिया कहाँ से राइज होती है? रेटी टेस्टिस से राइज होती है। और वासा डिफरेंस कहाँ से राइज हो रहा है भाई? एपिडाइडमिस से। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल रट गया आपका, है ना। ये 15 से 20 होती है लगभग, और ये केवल एक जोड़ी होती है। कितनी होती है वासा डिफरेंस? केवल एक जोड़ी होती है। एक टेस्टिस के लिए एक एपिडाइडमिस, ठीक है, ध्यान रखना। 2 टेस्टिस के लिए 2 एपिडाइडमिस, तो एक टेस्टिस से एक ही निकलता है वासा डिफरेंस। फाइन एंड कन्वॉल्यूटेड, फाइन होता है, कन्वॉल्यूटेड होता है। कन्वॉल्यूटेड का मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर होता है, इसको कन्वॉल्यूटेड बोलते हैं। अच्छा, थिक क्वाइल्ड इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर ये क्वाइल्ड रहता है, थिक रहता है, स्ट्रेटेड इनटू द एब्डोमेन, और एब्डोमेन में स्ट्रेट करता है, एब्डोमेन में इंटर करता है। कैरी स्पर्मेटोजोवा फ्रॉम रेटी टेस्टिस टू कैपुट एपिडाइडमिस, है ना। ये क्या करता है? रेटी टेस्टिस से जो भी एपिडाइडमिस का पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है? कैप, कैप का मतलब कैपुट, कैपुट के अंदर स्पर्म को इंटर कराता है। कैरी स्पर्मेटोजोवा फ्रॉम कॉडा एपिडाइडमिस टू इजाकुलेटरी डक्ट, है ना। कॉडा एपिडाइडमिस से इजाकुलेटरी डक्ट तक
इंटर कराता है, ठीक है। तो हम लोग अभी उसी लेक्चर में फिर से आ जाते हैं। उस लेक्चर में क्या था कि हम लोगों ने जो सेमाइनल फ्लूइड था उसके बारे में देखा था। अगला ग्लैंड एक और आती है आपकी सेमाइनल वेसिकल के अलावा, एक और ग्लैंड आ रही है। कौन आ रहा है आपका? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर रहा है? सराउंड्स द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का पहला पोर्शन जो होता है वो कवर करता है। मैंने वही एप्पल वाली बात बताई है, एप्पल ऐसे कवर कर रहा हुआ पेन को, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? इसको क्या बोलेंगे भाई? प्रोस्टेट ग्लैंड। इट्स सिक्रीशन इज स्लाइटली एसिडिक। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हल्का एसिडिक होता है, वहाँ बेसिक था, यहाँ पर क्या चल रहा है? एसिडिक है। एंड एक्टिवेट्स द स्पर्म दैट इज मोटाइलिटी। स्पर्म को एक्टिवेट करता है। कैसे एक्टिवेट करता है? स्पर्म की मोटाइलिटी एक्टिवेट करता है, स्पर्म को मोटाइल बनाता है। ये भी शेयर्स 25% ऑफ सीमेन। सीमेन का 25% तक भाग यही शेयर करता है। तो 60% वो शेयर कर लिया, 25% ये शेयर कर लिया सीमेन का, बाकी कुछ स्पर्म भी तो रहेंगे। इसके सिक्रीशन में सिट्रिक एसिड वहां भी था, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिनोलाइसिन, है ना। फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोलाइसिन, कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन, ये सब यहाँ पे पाया जाएगा। लिखा हुआ प्रोस्टेट सिक्रीशन प्लस सेमाइनल सिक्रीशन, दोनों मिल करके क्या करते हैं? सीमेन को कोगुलेट करने का काम करते हैं। प्रोस्टेट का सिक्रीशन और सेमाइनल का सिक्रीशन, उसमें भी कौन है मेन? उसमें है सेमिनोजेलिन। ये दोनों मिल करके सीमेन को कोगुलेट करने का कार्य करते हैं। लिखा हुआ है फाइब्रिनोलाइसिन लिक्विफाई और कोगुलेट, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, लिक्विफाई एंड कोगुलेट सी। ठीक है, अब देखते सही से क्या लिखा हुआ है? फाइब्रिनोलाइसिन लिक्विफाई, लिक्विफाई द लगा लो यहाँ पे, ठीक है, ऐड कर लेना था। लिक्विफाई द कोगुलेटेड सीमेन, जो सीमेन कोगुलेट हो चुका है। अच्छा, कोगुलेट किसके लिए कारण हुआ था? सेमिनोजेलिन के कारण। जो गाढ़ा गाढ़ा सा सीमेन था वो सेमिनोजेलिन के कारण था। अब वो गाढ़े से सीमेन को फिर से पतला करना है। कहाँ पतला करना है? फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में, वहां पे इसको पतला करना है। तो वो पतला करने के लिए कौन रिस्पॉन्स? पतला नहीं होगा तो फिर स्पर्म उस गाढ़े से सीमेन से निकल के बाहर कैसे आएंगे? समझ पा रहे हो ना? अगर आपको पानी में तैराया जाए और अगर आपको दलदल में छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा तेज कहाँ भागोगे? पानी में तेज भागोगे, है ना, क्योंकि पानी में जो मीडिया है वो पतला है। तो मीडिया जब पतला होगा तो मोटाइलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, कम ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा तेज भागेंगे। वहाँ पे दलदल में तो बहुत तेज भागना पड़ेगा, है ना, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, तब तेज आप भाग पाओगे। तो उस दलदल जैसे गाढ़े से सब्सटेंस को पतला करने के लिए कौन चाहिए? फाइब्रिनोलाइसिन चाहिए। तो फाइब्रिनोलाइसिन कोगुलेटेड सीमेन इन द फीमेल ट्रैक एंड रिलीजेस मोटाइल स्पर्म। और इसके बाद क्या होगा? जब वो गाढ़े से पतला हो जाएगा तो उसके अंदर से स्पर्म निकल आएंगे। ऐसे समझ लो कुल्फी रखे रखे पिघल गई, तो पिघल गई तो उसके अंदर जो छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स पड़े वो सब बाहर आ गए। बस भगवान की कृपा है कि वो मूव नहीं कर पा रहे, मान ले तो वो मूव भी कर लेते हो, है ना। तो अगर मूव करने लगे तो आप उसको बिल्कुल रिलेट करा सकते हो इस पूरे स्ट्रक्चर को, किससे? सीमम के स्पर्म की मोटाइलिटी से। बोला फाइब्रिनोलाइसिन इज द एंटागोनिस्टिक। हाँ, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना। सेमिनोजेलिन क्या कर रहा है? गाढ़ा कर रहा है, और फाइब्रिनोलाइसिन क्या कर रहा है? उसी को पतला कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। अगला आता है आपका बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। तो एक बार जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड कहाँ पे है भाई? कहाँ गई? आ जाओ, यहाँ आएगी। ये है बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड। कहाँ दिख रहा है? यूरिथ्रा के साइड से निकला हुआ है। किसके नीचे? प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे। तो स्ट्रक्चर जो है उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, तो आधा तो आपको 4, 5, 6 लाइन लिखने का कॉन्फिडेंस तो यहीं से आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको यहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या दिखा हमको कि प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे क्या पाई जा रही है? बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड पाई जा रही है। छोटे से प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी है, छोटी सी मटर के दाने के बराबर या उससे भी छोटी, है ना। यहाँ पे मटर के दाने बराबर दिख रही है, उससे भी छोटी ग्लैंड होती है जिसको बोले बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड। तो लोकेशन क्लियर हो गई। वन पेयर, एक जोड़ी दिखी आपको, ठीक है। प्रेजेंट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, अभी आपको स्ट्रक्चर से दिख गया। ओपन इन यूरिथ्रा, स्ट्रक्चर से दिख गया। 3 बातें तो स्ट्रक्चर से आपको पता चल गई। सिक्रीट अल्कलाइन म्यूकस, अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करता है।
lubricates urethra and neutralize the acidic nature of urine. Oh sorry, तो वाइन लिख गया, यूरिन, भैया ये वाइन क्यों लिख गया पता नहीं, है ना, यूरिन। अब देखो होता क्या है, जब क्वाइटस की प्रोसेस होती है, क्वाइटस का मतलब इंटरकोर्स बोल सकते हो ना, उस समय जब सीमेन निकलने वाला होता है बॉडी से, उससे पहले ही इसको बोलते हैं प्रीकम, कुछ हल्का सा चिपचिपा सा पदार्थ रिलीज होता है, वो क्या करता है उसी रास्ते से, देखो उसी रास्ते से यूरिन निकलनी है, उसी ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से यूरिन निकलनी है भैया, और उसी ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से सीमेन भी निकलना है। यूरिन में बहुत सारी इंप्योरिटीज हो सकती है, बहुत सारे टॉक्सिन्स हो सकते हैं, बहुत सा, एक तो एसिडिक हो सकती है ना, या होती ही है। तो इस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि कौन निकलने वाला है, सीमेन। तो सीमेन निकलने से पहले उस पाथवे को सैनिटाइज कर दो, उस पाथवे को न्यूट्रलाइज कर दो। न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आता है, कॉपर्स ग्लैंड या बल्ब यूरिथ्रा ग्लैंड, एक ही बात है, एक ही चीज है ना। वहां से कुछ सिक्रीशन निकलता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये क्या करता है, ये क्या करता है, उस पाथवे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है, या एसिडिक से बेसिक में चेंज कर देता है। अब वहीं से जब सीमेन निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सीमेन ये ना निकले तो जब भी सीमेन निकलेगा तो बहुत सारे स्पर्म तो ऐसे ही मर जाएंगे उसी रास्ते से गुजरने में ही, ठीक है। लिखा हुआ सिक्रीशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड में कैरी सम स्पर्मेटोजोवा रिलीज्ड बिफोर इजाकुलेशन, है ना। तो जो सिक्रीशन है इसका, ये क्या करता है, इसके अंदर भी बहुत सारे स्पर्मेटोजोवा हो सकते हैं या होते ही हैं, है ना। तो ये मत सोचो कि जब सीमेन निकलेगा तभी उसी के साथ ही स्पर्म निकलेंगे, स्पर्म पहले भी रिलीज हो सकते हैं। किसके साथ रिलीज हो सकते हैं, प्रीकम के साथ। प्रीकम कहाँ बनता है, प्रीकम किसके थ्रू बनता है, कॉपर्स ग्लैंड के थ्रू बनता है, ठीक है। क्यों बनता है, जो यूरिन के कारण पाथवे, जो पाथ है यूरिथ्रा का, जो एसिडिक हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। बहुत बढ़िया बात है। एक और बात आती है यहाँ पर, पेरिनियल ग्लैंड या रेक्टल ग्लैंड। ये बोला जा रहा है ह्यूमन में तो है नहीं, टेंशन की बात नहीं है, ये एडिशनल है, थोड़ा एडिशनल ले लेते हैं ज्ञान। फाउंड इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। जो भी हर्बीवोर्स या कार्निवोर्स हैं उनके मेल और फीमेल दोनों में होता है ना। हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स मैमल्स, है ना। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन सिक्रीट एन ओडोरीफेरस लिक्विड विच कंसिस्ट, इसके अंदर से कुछ लिक्विड निकलता है जिसके अंदर खूब सारी स्मेल आती है, विच कंसिस्ट ऑफ फेरोमोन, जिसके अंदर क्या होते हैं, फेरोमोन्स होते हैं या एक्टो हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन जनरली बॉडी के अंदर ही गिरते हैं, लेकिन ये हार्मोन बॉडी से बाहर गिरता है, इस एक्टो हार्मोन को ही फेरोमोन कहते हैं। कहाँ से निकलता है, कहाँ पे निकलता है, मैमल्स में रिलीज होता है। किसके द्वारा रिलीज होता है, पेरिनियल ग्लैंड या रेक्टल ग्लैंड के द्वारा। इट्स स्मेल, ये स्मेल क्या करती है, अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करती है। मेल को फीमेल अट्रैक्ट करता है, फीमेल को मेल अट्रैक्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ दिस पेरिनियल और रेक्टल ग्लैंड, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपकी ग्लैंड्स वाला सेक्शन था वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो डक्ट हो गया, ग्लैंड्स हो गई, अब क्या बचा, सीमेन क्या होता है, सीमेन के बारे में और थोड़ा सा स्ट्रक्चर पेनिस के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।